जो पिछले 60 साल 70 साल से जो गुड़म्बा तैयार करते हैं, उनके रिहैबिलिटेशन के लिए हमने कई बार यहाँ पर आवाज़ उठाई है, लेकिन आज तक उनके रिहैबिलिटेशन के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। जैसे जीओ नंबर 216 के तहत 820 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया। इन 820 लोगों में सिर्फ रिहैबिलिटेशन के तहत 2-2 लाख रुपए 79 मेंबर्स को ही सिर्फ दिया गया। मैं पिछले बार भी हमारे आपके माध्यम से हमारे एक्साइज मिनिस्टर साहब को भी मैं प्रार्थना किया था कि अगर हम रियल में सचमुच में अगर धुलपेट क्षेत्र में जो गुड़म्बा जो तैयार करते हैं, इनके प्रति अगर हम रियल में अगर रिहैबिलिटेशन चाहते हैं तो पैसे से रिहैबिलिटेशन नहीं होगा, हमने प्रार्थना की थी। लेकिन हमने जितने भी बात की उसको साइड में रखकर अपनी मनमानी चलाते हुए 2-2 लाख रुपए दे दो, अपने हाथ धो लो और राम राम कर दो, इस प्रकार का एक रिहैबिलिटेशन किया गया। अध्यक्षा, सिर्फ 820 लोग नहीं, 2000 से ज्यादा लोग धुलपेट में गुड़म्बा करने वाले हैं। होना है तो हम आपको डाटा देंगे। लेकिन हमारे एक्साइज के अधिकारियों द्वारा जो सर्वे किया गया, जिन जिन लोगों के ऊपर केसेस है और जिनके ऊपर बॉन्ड ओवर किया गया, उनको ही सिर्फ आइडेंटिफाई करके वो लोग रख लिए और उनके प्रति रिहैबिलिटेशन का काम शुरू करने का एक सिर्फ ढोंग किया गया। और हम बार बार एक्साइज के अधिकारियों को हम रिमाइंड करते गए कि अगर आप जो पिछली सरकारें जिस प्रकार से ढोंग काम करी, जो नाटक कहा जाता है उसको, जो पिछले सरकार जिस प्रकार से सिर्फ शोपटोप जो काम करी, आप काम ना करें, क्योंकि ये गरीब जनता है और इनको दूसरा काम नहीं आता। अगर हमें इनके प्रति अगर सचमुच में रिहैबिलिटेशन का काम करना है तो धुलपेट क्षेत्र में 5 एकड़ लैंड अभी भी खाली है। अध्यक्षा, वहां पर अगर हम कोई इंडस्ट्री अगर डालेंगे, अगर इन जितने भी जो लोग, जैसे आपने जो सर्वे किया है, हम भी आपको एक रिपोर्ट देंगे, उन सारे के सारे लोगों को अगर हम वहां पर अगर काम देंगे तो सचमुच में उनको रिहैबिलिटेशन का काम एक बहुत बड़े स्तर पे होगा। अध्यक्षा, ये हमने प्रार्थना की गई थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक के नेता है, एमएलएस है, वहां पर जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा, ऐसा मैं समझता हूं अध्यक्षा। लेकिन मैं बार बार यही विनती करना चाहता हूं कि हमें शो पुट अप नहीं, क्योंकि वो भी जनता गरीब है। आज की तारीख में अध्यक्षा, कई ऐसे परिवार है जो 100 रुपए कमाना भी उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो चुका है। और आज भी ऐसे कई परिवार है जो कई ऐसे मासूम जो छोटे बच्चे जो स्कूल को भिजाते थे, आज उनके स्कूल बंद हो चुके हैं। आज वो लड़के, छोटे छोटे लड़के कम एज में वो लोग काम को जा रहे अध्यक्षा, और महिलाएं बाहर काम को जा रही तो भी उनको काम नहीं दिया रहा। अध्यक्षा, कौन है तुम लोग? धुलपेट क्षेत्र में रहने वाले हैं, नहीं हम आपको काम नहीं देंगे, ऐसा उनको बाहर हकाला जा रहा है। अध्यक्षा, मैं हमारे मुख्यमंत्री जी से यही विनती करना चाहता हूं, जब आप धुलपेट में जब गुड़म्बा बंद करे तो उससे पहले आप उनको रिहैबिलिटेशन के लिए आप क्यों नहीं सोचे, ये मैं पूछना चाहता हूं। अध्यक्षा, हमारे मुख्यमंत्री जी तो यही असेंबली में ठहर कर बोले थे कि मुझे पता है धुलपेट की जनता का प्रॉब्लम क्या है, मैं जानता हूं, धुलपेट की गली गली जानता हूं, और मैं धुलपेट में आकर बैठूंगा, उनके प्रॉब्लम सुनूंगा, और 10 करोड़ नहीं, 20 करोड़ नहीं, 100 करोड़ भी अगर खर्च होते हैं, मैं उनके रिहैबिलिटेशन के लिए काम करूंगा। ऐसा असेंबली में हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था। वो समय और आज का समय 3.5 साल हो गए अध्यक्षा, आज तक किसी प्रकार का कोई रिहैबिलिटेशन का कार्य शुरू नहीं हुआ। और हमारे मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप, गरीब का दर्द क्या है आप जानते हैं, लेकिन धुलपेट की गरीब का दर्द आपको क्यों नहीं दिख रहा, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। अध्यक्षा, मैं आपके माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो असेंबली में ठहरकर जो बात कहा था कि मैं आऊंगा धुलपेट में, एक बार आप धुलपेट पर आकर देखिए कि किस तरह से वहां की जनता भूखे मर रही है। अध्यक्षा, भूखे मर रही है, छोटे छोटे बच्चे भूखे मर रहे, कोई काम नहीं मिल रहा, किसी प्रकार का कोई काम नहीं मिल रहा। और हमारे एक्साइज के अधिकारियां तो बिल्कुल बंदूक लेकर घूमते हैं,
कि कोई भी गुड़म्बा बेचेगा हमको पीडीआर डालेंगे, बॉन्ड और करेंगे, ज्यादा समझ में नहीं आया तो हम शूट कर देंगे। इस तरह से वहां पर एक बहुत बड़ी गुंडों की टीम घूम रही है अध्यक्षा, ऐसा मैं कह सकता हूं। क्षमा चाहूंगा अगर मेरे शब्दों से किसी को तकलीफ हुई तो, लेकिन अध्यक्षा ये दर्द मैं जानता हूं क्योंकि उन्हीं के बीच में मैं पला बड़ा हुआ हूं, उन्हीं के बीच में मेरा जन्म हुआ है और उन्हीं के आशीर्वाद से हम एक विधायक बनाऊं। उन्होंने मुझे विधायक बनाया अध्यक्षा, उनकी एक ही एक बात थी कि हमारे को रिहैबिलिटेशन के लिए तुम काम करना है। हम भी परिवर्तन चाहते हैं,